वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए घर बैठे पढ़ने का इनिशिएटिव शुरू किया है और इस घर बैठे पढ़ाई के माहौल में हम आपको घर पे रहकर ही पढ़ने की सलाह दे रहे हैं और घर पे ही रह के पढ़ने के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम लोग उसी प्रोसेस के ज़रिए फिज़िक्स को पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो सेशन है वो फिज़िक्स का है। फिज़िक्स, ठीक है, ये फिज़िक्स का लेक्चर है। इसमें हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिज़िक्स में किसका लेक्चर है? तो ये हमारा लाइट चैप्टर जो था उसका लेक्चर है। और ये लेक्चर कौन सा है? आपको मैंने बताया था कि लेक्चर का कोड डालते चलिएगा। ये हमारा लेक्चर सेकंड यानी कि फिजिक्स लेक्चर 2 है। आज हम इसको इसके सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो वो आपको देखने को वो उसको आप देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार थोड़ा जाके देख ही लो। और अगर उसकी आई बटन पे आपको लिंक फ्लैश हो रही होगी, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने देख लिया है तो आपको पता ही होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हमको पढ़ना है और इसके बारे में हमको जानना है। तो आपको तो ये पता चल गया कि लाइट हमेशा वेव में ट्रैवल करती है कि ना, उसका एक वेव होता है, उसकी एक बीम होती है, रेज होती हैं जो ट्रैवल करती हैं। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। होता क्या है कि इसके अंदर हम लोग जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इसके अंदर हम लोग दो टाइप की बात कर सकते हैं कि जब कोई एक पैरेलल रेज, लाइट की एक रेज आती है और किसी सरफेस पर टकराती हैं और टकरा कर वहाँ से दोबारा वापस चली जाती हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सरफेस हो गई, कोई भी ये एक सरफेस हो गई, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर यहाँ से ऐसे लाइट की रेज आ रही हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली लाइट की रेज क्या हो रही हैं? आ रही हैं, एकदम आते जा रही हैं लगातार। तो इनकी लाइट की रेज के आने के बाद अगर ये वापस रिफ्लेक्ट होकर जाना शुरू कर दे, जैसे ये वाली ऐसे चली जाए, ये वाली ऐसे चली जाए, ये वाली ऐसे चली जाए और ये वाली ऐसे जाने लगे, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो कहेंगे कि व्हेन द अपकमिंग पैरेलल बीम्स tracks on a surface and get reflected to another, उसे मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये, तो इसीलिए इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। मिला जुला के ही पढ़ेंगे, दोनों लैंग्वेज ही हमारे लिए सही है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसको आप लगभग ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि जब लाइट की पैरेलल रेज किसी सरफेस समझ में आता है ना, कोई भी सरफेस, जैसे यही एक सरफेस है तो वहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है, टकरा के इधर जा रही है, तो वही होता है जब लाइट की पैरेलल रेज किसी सरफेस पर आकर गिरती हैं और सेम मीडियम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो सेम डायरेक्शन में थोड़ा मुड़कर चली जाती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है।
तो ये बात भी देखते हुए चलिएगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर आप तो यहाँ तक तो आप जानते ही होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसमें लाइट की एक सरफेस क्या होती है, लाइट जो होती है वो किसी एक सरफेस पे आके गिरती है और वहाँ से टकराती है और उसके हिसाब से प्रोसेस होती है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इन दोनों को पढ़ लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जैसे ये जो लाइट है एकदम सेम डायरेक्शन में एंगल बना के, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये तो एक प्लेन सरफेस हो गई, इस पे लाइट आई और डायरेक्शन में मुड़ गई, सेम डायरेक्शन में आई और सेम डायरेक्शन में मुड़ गई, एकदम एंगल भी इसका क्या है, सेम है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एक पैरेलल सरफेस है और उसके ऊपर बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो रेगुलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही सरफेस थोड़ी सी ऐसी हो जाती तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन कैसा होता, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ आई, यहाँ पे लाइट आई और यहाँ आई ऐसे, और यहाँ पे लाइट आई और यहाँ आई। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एंगल देख रहे हो हर बार चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है ना, इनमें देखो सब बराबर डायरेक्शन जा रहे हैं, और क्या ये सब बराबर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जब किसी इंसिडेंट के बाद, जब कोई पैरेलल लाइट सरफेस पर आकर गिरती है और इंसिडेंट के बाद ये वापस जाते वक्त एक पैरेलल फॉर्म में जाती है तो उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जब वो इंसिडेंट के बाद बिना पैटर्न के ही चली जाती हैं तो उसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, उतारिए फटाक से। चलो अच्छा है, उतार लिया होगा आपने, और नहीं उतारा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। अब रिफ्लेक्शन समझ में आया। रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा हमको क्या चाहिए, एक सरफेस, क्या चाहिए, एक बढ़िया सरफेस। और हम जब पढ़ते हैं ना तो हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग कौन सा रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। और मैंने अभी एक बहुत ज़बरदस्त बात कही कि रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हमेशा क्या चाहिए आपको, हाँ बताओ बताओ बताओ, एक सरफेस। सरफेस, सरफेस तो सरफेस क्या होती है और सरफेस को आपको समझना है। ठीक है, कि सरफेस क्या होती है, उसका फंक्शनिंग कैसा होता है, वो सरफेस आप कहाँ से ला सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या जगह वो सरफेस हो सकती हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हमेशा पैरेलल सरफेस से होती है। जितनी ज़्यादा पैरेलल सरफेस रहेगी उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, एकदम प्लेन सरफेस रहनी चाहिए। और ये कौन कौन सी चीज़ों पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो आपने देखा होगा पानी पे रिफ्लेक्शन होता है, जब ऐसे लाइट आके गिरती है और पानी पे से लाइट कहीं और जाती है। और ऐसे करके स्मूथ पेपर के ऊपर भी रिफ्लेक्शन होता है अगर कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस रहे तो। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे बढ़िया मीडियम हम लोग कौन सा पैदा कर सकते हैं, तो आप और हम कौन सा बढ़िया सबसे बढ़िया मीडियम पैदा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मीडियम हम लोगों की नज़र में होता है हमारा मिरर। क्या होता है, मिरर, मिरर। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, मिरर। तो होता क्या है ये, और ये क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि हाँ ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मिरर एक वैसी एक कांच की बनी हुई रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है जिसका एक डायरेक्ट हल्का कलर किया हुआ होता है। कांच की बनी हुई रिफ्लेक्टिव सरफेस जिसका एक डायरेक्शन हल्का कलर किया होता है उसे हम मिरर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, लिख ही देता हूँ, कांच की बनी हुई
सरफेस, कांच की बनी हुई सरफेस जिसका एक फेस डार्क कलर किया होता है, डार्क कलर किया गया होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, मिरर नाम दे सकते हैं। आपने वो भी देखा होगा, कांच होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल कांच भी देखो, कांच का जो ग्लास होता है, अगर आप उसके डायरेक्शन में उसमें अंदर अगर आप कुछ डाल देते हो ना, काला लिक्विड या फिर चाय वगैरह ही डाल देते हो कांच के ग्लास में, तो आप ऐसे देखोगे ना, तो आपको अपना चेहरा उसमें थोड़ा दिखाई ज़रूर दे देता है, और उसी को हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है। तो मिरर वैसा ही बनाया जाता है, वैसे ही मिरर बनाया जाता है। कांच की एक डायरेक्शन सरफेस लो और उसका एक डायरेक्शन कलर कर दो, ठीक है, उस डार्क कलर कर दो, तो उसके हिसाब से बन जाएगा। अब ये मिरर 3 टाइप के होते हैं, सबको पता है। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, सबको पता है इसके बारे में कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर मतलब एक साधारण सा कांच का टुकड़ा जिसका एक डायरेक्शन कलर किया हुआ है, इसको क्या नाम देते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। अब इसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट मिरर की, जो हमारा क्या होता है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। होता क्या है कि एक कांच का गोला होता है, खोखला गोला होता है एकदम, ठीक है। उसमें से एक हिस्से को काट लो, एक हिस्से को काट कर, क्या करके, एक हिस्से को काट कर, ये खोखला गोला है तो इसका एक हिस्सा हमने काट लिया, ठीक है, काट कर इसका कोई एक डायरेक्शन कलर कर दो और दूसरे डायरेक्शन को रिफ्लेक्टिव छोड़ दो, तो हम क्या कहते हैं, मिरर। इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो इसमें दो ही डायरेक्शन है, या तो आप इधर कलर कर दो या फिर ऐसा ही वाला ले लो और इसको आप इधर कलर कर दो, ठीक है। ये एक हो सकता है या ये दूसरा हो सकता है, सॉरी ये ए हो सकता है या ये बी हो सकता है, ठीक है। दो ही तो डायरेक्शन है आपके पास, दो ही तो सरफेस है, ठीक है। तो उसी को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या होता है कि इसमें इसके लिए कहा जाता है कि कई बार जब स्फेरिकल चीज़ों में से कांच के एक स्फेरिकल गोले को लेकर उसको काट कर निकाला जाता है, तो इसमें कौन कौन सा मिरर बन सकते हैं, ए और बी, ठीक है। ए मिरर बनेगा और बी मिरर बनेगा, ठीक है। तो ए के बारे में बात कर लेते हैं। ए जो है हमारा इसका जो वेव है ये उठा हुआ है, ठीक है, और इसका जो वेव है ये धंसा हुआ है, ठीक है। तो उठे वाले को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, यानी ये एक्स्ट्रा निकला है, वॉल्केनो की तरह एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो उसको जो बाहर वाली सरफेस है उसके लिए वैक्स मतलब बाहर। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। और दूसरा वाला जो मिरर होता है इसको नाम क्या दिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वैसा मिरर जिसका अंदर का डायरेक्शन कलर और बाहर का डायरेक्शन रिफ्लेक्टिव हो, उसको क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और इसकी बात करें तो दूसरे वाले मिरर की बात करें तो ये भी कॉन ही होता है लेकिन ये केव होता है, कॉनकेव मिरर। अब आप इसमें एक वर्ड देख रहे होगे केव, CAVE, केव मतलब होता है गुफा। तो इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना वो गुफा जैसा है, क्या है, गुफा जैसा, यानी कि अंदर के साइड में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए कनकेव मिरर, ठीक है। मिरर रिलेटेड तो हमको नहीं लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम बचा होगा। मिरर का ये पूरा का पूरा टर्म था, इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट करके या सीधा पूछ ही लेना फ़ोन करके, नंबर तो है ही आपका, आप ठीक है। तो देखो इसको उतारो, हाँ चलो आगे आते हैं, इतना काफ़ी था। अगले टर्म की तरफ आते हैं कि अगला टर्म क्या कह रहा था हमारा, जो भी थोड़ा मोड़ा है उसको हम उठा ही लेते हैं। आज हम रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करके ही दम लेंगे एकदम, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है।
अभी आपको रिफ्लेक्शन की प्रोसेस मैंने बता दी, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन वो होता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिजिक्स में हम लोग सिर्फ वैसे नहीं रह सकते, हमें उसके लॉज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं कि हाँ रिफ्लेक्शन है तो इसका लॉ भी होगा, ठीक है। तो उसी तरह इसका भी एक लॉ दिया गया है, बहुत ही बढ़िया लॉ है, उस लॉ को पढ़ेंगे हम। क्या नाम दिया गया है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या दिया गया है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले हमें 2-3 चीज़ें जाननी जरूरी हैं, जिनको हम अभी फटाफट पढ़ते चलते हैं, ठीक है। सम टर्म्स, इसके लिए हेडलाइन हो सकता है सम टर्म्स टू बी नोन बिफोर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले कुछ टर्म जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने आएगा, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा दूर से, इसमें सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने आएगा उसका नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है? इंसिडेंट रे। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? इसकी डेफिनेशंस तो आप लोग लिखोगे, मुझे भी पता है, मैं बस समझाऊंगा, या फिर हो सका तो छोटी मोटी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। लेकिन अभी मैंने इसके बारे में एक बात बताई थी कि किसी सरफेस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस हो गई, इस सरफेस के ऊपर ये लाइट आती है, तो जो लाइट आकर टकराती है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर आने वाली, किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर आने वाली लाइट रेज को इंसिडेंट रेज कहते हैं। इंसिडेंट रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इंसिडेंट रे समझ में आ गया। इसके नीचे आप ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हुआ और इसके डायरेक्शन में ये रे आई और आकर इस पर गिरी, तो इसको क्या नाम दिया गया? इंसिडेंट रे। और इसको किस नाम से जानते हैं? आई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई। और कुछ लोग इसको स्मॉल आई आर भी कहते हैं, तो उसके लिए हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर, इंसिडेंट रे क्लियर। अब इसी से जुड़ा हुआ हम नेक्स्ट टर्म बनाते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो इसी से जुड़ा हुआ है कुछ, जिसको हम फिर से देखेंगे। उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा पढ़े होंगे 8th क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है हमको। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है कि हाँ, इसी रे के बाद लिख देंगे कि जब इंसिडेंट रेज का टकराव, जब इंसिडेंट रेज का टकराव होने के बाद जब इंसिडेंट रेज का टकराव होने के बाद नए डायरेक्शन में रेज मुड़ जाती हैं, नए डायरेक्शन में रेज मुड़ जाती हैं, तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब बहुत ही मज़ेदार चीज़ इसके लिए ये कहा जाता है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेन हो गया, इसके ऊपर ये रे आई और पड़ के इस डायरेक्शन में मुड़ गई ना, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? ये वाली जो होगी उसको हम आर रे का नाम देते हैं, ठीक है।
अब इसी डायग्राम में एक और चीज़ हम लोग पढ़ते चलते हैं, उसका नाम होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, यहीं पर ना घटना हो रही है तो उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं। इसके लिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जब 90 डिग्री का एंगल लेकर परपेंडिकुलर डालते हैं, डालते हैं तो उसे ही नॉर्मल कहते हैं, उसे ही नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे आई, सॉरी इसको स्मॉल आई, और ये हो गया हमारा आर। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर जब एक 90 डिग्री का एंगल डालते हुए इंसिडेंट डालेंगे ना तो इसको नॉर्मल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? नॉर्मल। ठीक है, ये हमेशा इसी पॉइंट पर पड़ेगा और इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हम बता दिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। इतना उतार लीजिए, उतार लिए होंगे, जहाँ तक हमको लगता है कि उतार ही लिए होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही, तो मिटाते हैं और अगले टर्म की तरफ चलते हैं। अगला दो छोटा छोटा टर्म है, उन दोनों को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही तीनों हैं, बस लगभग इसी पे 3 गो है और 2 गो बचा है शायद, तो इसको मिटा ही देते हैं। अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद 2 गो और सब चीज़ समझा देंगे। छोटा छोटा चीज़ है, समझा देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोर्ड मिटाएंगे तभी अच्छे से ना दिखेगा, और काफ़ी दिन हो गया है पढ़ाए हुए बोर्ड पे, तो आदत छूट गया है। चलिए यहाँ वापस आते हैं। एक होता है इंसिडेंट एंगल, या जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं, मिटा ही देते हैं, अच्छा रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस होता क्या है ये देखो, हम डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे आई, इसको तो आई कहेंगे, यह आके गिरी इस पर, यह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको ओ कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से टकराई और यहाँ चली आई तो इसको आर कहेंगे, और यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाए तो इसको एन कहेंगे। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा ना उसको ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उसको ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, एंगल आई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डिफिनीशन क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, एंगल ऑफ, सॉरी पूरा लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसमें तो कोनो प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बता दो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एग्जैक्टली वही बात होगी जो यहाँ पर आई थी, एग्जैक्टली वही नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो उसका डेफिनेशन था ऊपर वाले का वही नीचे वाले का भी होगा कि रिफ्लेक्टेड रे, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो गई है और नॉर्मल के बीच का एंगल है ना, तो बस खाली ये हमें चेंज हो जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल
नॉर्मल के बीच के एंगल को, नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तक। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। ये था पूरा का पूरा एक टर्म, एक डायरेक्शन, जिसमें हम लोग कुछ टर्म थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जिसको हमने उतारा, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है, इसका जो भी नोट्स होगा आप इस नोट्स को उतार लिए हैं, अच्छी बात है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो जूम ऐप पर हो और हो सकता है कि वो यहाँ पर भी हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप इसका नोट्स जो उतार रहे हैं उसको ज़रूर हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि पता तो चले कि आप लोग देख रहे हो पूरा। यार पता ही नहीं चल रहा है आप लोग कितना देख रहे हो कितना नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो बिल्कुल लाइक करिए, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी है तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।